नमस्कार। चीन ने नेपाल पोखरा एयरपोर्ट के लिए रूट खोल दिया है, यानी कुछ सफलता पोखरा एयरपोर्ट को मिल गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पोखरा एयरपोर्ट को भारत रूट क्यों नहीं दे रहा है और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भारत को। नेपाल की जो हिमालय एयरलाइंस है, अब वो पोखरा से लहासा के लिए उड़ान भरेगी, यानी अब पोखरा से चाइना की उड़ान शुरू हो चुकी है। इसे कुछ सफलता मान सकते हैं पोखरा एयरपोर्ट की। पोखरा एयरपोर्ट जो है 38 अरब रुपए नेपाली करेंसी में बना, लगभग 76 करोड़ रुपए तो सालाना पोखरा एयरपोर्ट को ब्याज ही देना पड़ता है। यानी सीधी बात है कि पोखरा एयरपोर्ट पूरी तरीके से गलत बना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेपाल के अधिकारी तंत्र के बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि पोखरा एयरपोर्ट को नहीं बनाना चाहिए था। ये केवल पैसे के लिए बनाया गया है, यानी कुछ नेता लोग इसमें पैसा खाने के लिए। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे नेपाली अधिकारी जो हैं उनके मुंह से सुना। अब जो भी हो, लेकिन एक चीज ये कंफर्म है कि अगर पोखरा एयरपोर्ट को रूट मिल जाता है चारों तरफ से, यानी उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से, भारत से भी, तो ये एक सफल एयरपोर्ट होगा। कारण तब इसमें डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी, तब ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। यानी त्रिभुवन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी की तरह ये भी हो जाएगा, तब इसको जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन भारत इसे रूट नहीं देगा, अभी तो कोई चांस नहीं। अब भारत क्यों नहीं देगा? भारत इसलिए रूट नहीं देगा क्योंकि भारत BRI का सदस्य नहीं है। BRI से जो भी चीज संबंधित है भारत उसके टचिंग में भी नहीं है। पोखरा एयरपोर्ट जो है वो BRI का हिस्सा है। अब नेपाली लोग कहते हैं नहीं है। जब चीन के अभी पिछले साल विवाद हुआ था, जब चीन के जो राजदूत हैं या एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा था कि पोखरा एयरपोर्ट जो है वो BRI का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। इस पर नेपाल में थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। नेपाल में जो भी सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन जो भी बनेगा वो सब का सब BRI का हिस्सा है। चाहे वो भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जहां चाइना का पैसा लगा है वो BRI के तहत लगा है। अब भले ही नेपाल के लोग मना करें, नेपाल के नेता मना करें, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी सच्चाई क्या है कि नेपाल में जो भी सड़क आदि का निर्माण हो रहा है वो सब BRI के तहत हो रहा है, और भारत जो है BRI को समर्थन नहीं देगा। चीन भारत के अंदर भी बहुत कुछ बनाने के लिए तैयार है। नेपाल को तो 3-4% ब्याज पर पैसा मिलता है चीन की तरफ से, भारत को तो 1% से भी कम में मिल जाएगा। तो भी भारत नहीं BRI में शामिल होता है। कारण BRI की जब रेलवे लाइन या कुछ भी बन जाएगी तो चीन का सामान जो है भारत में बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी। भारत बहुत आगे तक सोचकर चलता है और इसीलिए भारत इसको रूट नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें चाइनीज फंडिंग है। बस सीधा ये सोच लीजिए आप। अगर भैरवा या पोखरा विमानस्थल पर वर्ल्ड बैंक की, एशियन बैंक की फंडिंग होती पूरी, तो इसको कब का रूट दे चुका होता भारत। लेकिन चाइनीज फंडिंग की वजह से नहीं दे रहा है। देखिए, अगर चाइनीज फंडिंग को पूरी तरीके से भारत अलाउड कर देता है नेपाल में, तो आने वाले समय में नेपाल में चारों तरफ चाइनीज कंपनियां ही दिखाई देगी। उनका काम होगा नेपाल में सामान बनाओ और भारत को बेचो, यानी चप्पे चप्पे पे फिर चाइनीज दिखाई देंगे। तो एक प्रकार से भारत ने ये सही कर रखा है कि चाइनीज फंडिंग को अपनी तरफ से तो अलाउड नहीं किया। ये बिल्कुल सही फैसला है भारत का। हाँ, मुझे पता है नेपालियों को गलत लगता है कि नेपाल के विकास में भारत बाधक है, ऐसा आप सोचते हैं। भाई हाँ, आपका विकास, नेपाल का विकास भारत देखा गया तो भारत को नुकसान होगा। भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे भारत में लोग। भारत बहुत दूर तक देखकर चलता है। चाइनीज फंडिंग को अगर भारत अलाउड कर देता है नेपाल में और उससे कारोबार करने लगता है, तो नेपाल मिनी चाइना बन जाएगा, और तब नेपाल और भारत के बीच भी जबरदस्त टकराव शुरू हो जाएंगे। तो आपकी समझ से भारत ने गलत किया कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भैरवा को रूट नहीं दिया, लेकिन हमारी समझ से
भारत ने सही किया, क्योंकि भारत को अपने देश की 140-45 करोड़ जनता को भी तो देखना है, उसके लिए भी तो खाने की व्यवस्था करनी है, उनके रोजगार को तो नहीं ना छीनना है। नेपाल में चाइना तो एक से एक फैक्ट्री लगा देगा, बड़ी सी बड़ी लगा देगा, क्योंकि उसके पास में 140-50 करोड़ का मार्केट भारत पड़ा है, लेकिन भारत की अपनी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी। तो भारत ने जो किया सही से किया और बहुत सोच समझकर किया। इससे नेपालियों को बहुत बुरा लगा है कि नेपाल का विकास भारत नहीं चाहता। अरे भाई, नेपाल का विकास भारत कर देगा तो भारत का अपना घरेलू इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी, नेपाल मिनी चाइना बन जाएगा। सच को समझना चाहिए। नेपाल को यदि रूट दे देता है भारत, तो चाइना बहुत सारी कंपनियां खोल देगा नेपाल में, और नेपाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाएगा, बंगाल की खाड़ी से भारत में भी जाएगा, दूसरे देशों को भी जाएगा। और फिर आप तो जानते ही हैं, चाइना जो है एक विस्तारवादी मुल्क है। 5 देशों पे चाइना ने कब्जा किया है, जो कि उसकी सभ्यता के नहीं है। भारत ने किसी भी देश पे कब्जा नहीं किया। भारत का अपना हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा यानी म्यांमार, ये सब भारत के हिस्से थे। 1948 का मैप देख लीजिए, 1948, 42-45 की फिल्में देख लीजिए, तब देखिए भारत का मैप। बर्मा भी भारत का ही हिस्सा था, यानी म्यांमार। भारत ने तो अपनी सभ्यता के बहुत सारे हिस्से गंवाए, लेकिन चाइना ने दूसरी सभ्यताओं को कब्जा किया। तो भारत को यह भी डर है कि नेपाल का चाइनीजीकरण हो जाएगा, फालतू में एक और देश दुश्मन खड़ा हो जाएगा, नेपाल। इसलिए भारत ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन नेपालियों को इससे लगता है कि भारत हमारा दुश्मन है। यहां पर आप लोग गलत सोच लेते हैं। भारत कभी भी नेपाल का दुश्मन नहीं है। चाइना तो पूरे तिब्बत को खा गया, नेपाल क्या चीज है उसके लिए? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपने पढ़ा ही नहीं है। चाहे तिब्बत की 5 हथेलियां हैं, उनमें नेपाल भी तिब्बत का ही हिस्सा मानता है चाइना, हालांकि बोलता नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पढ़ लीजिए, माओ की विचारधारा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, अक्साई चीन, ये तिब्बत की हथेली है, यानी ये भी चाइना का ही हिस्सा है, ये चाइना मानता है। एक चीज कंफर्म है कि अगर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत रूट दे देता है तो ये एयरपोर्ट सफल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट को रूट भारत उसी शर्त में दे सकता है जब चाइना यहां से पूरी तरीके से आउट हो जाए, पूरा चाइना का पैसा क्लियर हो जाए, चाइना को कोई मतलब न रहे, तब जाके भारत कहीं पोखरा एयरपोर्ट को रूट देगा। वैसे बातचीत चल रही है नेपाल और भारत के बीच में पोखरा एयरपोर्ट को लेकर। अब आगे क्या होता है देखते हैं।